सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी बायोलॉजी की पढ़ाई? आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो में स्ट्रैटेजी दूंगा। छोटी से छोटी जो दिक्कत है आपसे उससे रिलेटेड, बड़ी से बड़ी जो दिक्कत है उससे रिलेटेड बात करूंगा। आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको चीजें समझाऊंगा कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। समय कम है और जो आपको पता है आपके डाउट्स बहुत ज्यादा है। हर एक डाउट प्रयास करता हूं सॉल्व करने का इस वीडियो में मैं आपके लिए। अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट पूरा सेक्शन अपना है, चैनल अपना है, कर दीजिए, आपको उसका आंसर्स, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, मैं एक चीज बोल रहा हूं कि बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मैं बोर हो जाऊं ये हो नहीं सकता, और आप हो जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो बायोलॉजी इस तरीके से और इस अंदाज से पढ़ाई जाती है इस चैनल पे, जो कि आपको पता ही है। देखो, मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए, तो सारा जग अपना है। सब लोग बोलेंगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स लाओगे नाम कमाओगे। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप किसी के नहीं है। आप चीटिंग करते हुए एग्जाम में अगर पकड़े गए तो कौन बोलेगा ये मेरा दोस्त है? आपकी तरफ ऐसा देखा जाएगा जैसे आप कोई मुजरिम हो। आप कोई बहुत बड़ा गुनाह आपने किया है, आपने बहुत बड़ा चोरी किया है, ऐसा आपको देखा जाएगा सेंटर पे। तो हमेशा याद रखना, आदमी दिखता कैसे है वही तो इमेज डिसाइड तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो इमेज देखने से डिसाइड हो रही है वो सिर्फ 30% है, 20% है। बाकी जो कंटेंट उसका है, उसने क्या कमाया है, उसके अंदर दिमाग में कितना नॉलेज है, वो कितना मेहनती है, वो आपका 70% जो आपका ओरा है, आपके लैंग्वेज में ओरा, तो वो ओरा जो है ना, वो 70% आपका जो है वो यह ऐसे डिसाइड होता है कि आपको मार्क्स कितने आएंगे। सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मेहनत की, मार्क्स लाए, तो आपको वैल्यू है। अगर नहीं ली मेहनत तो आपको वैल्यू नहीं है, आपको वैल्यू ही नहीं है। रियलिटी आपको मैं बता रहा हूं। तो बायोलॉजी में आपको पता है हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। कैसे लेने हैं बताता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका बायोलॉजी का बुक है। इस बायोलॉजी के बुक में ये पूरे आपके 15 चैप्टर्स है, जो 15 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। एक 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 चीज के बारे में, एक 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 डिटेल्ड चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। दूसरी चीज, अगर आपने हमारे YouTube के ऊपर आपने शक्ति बैच का लॉन्चिंग वीडियो देखा है, 5 तारीख को हमारी शक्ति बैच लॉन्च हुई है और 15 तारीख से हमारे लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं शक्ति बैच के अंदर ऐप के ऊपर, जिसका नाम है बायो स्टडी सौरव सर ऐप। तो ऐप के अंदर आप जाओ। अगर आपको दिक्कत है, क्योंकि फ्री में अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे शक्ति बैच में ज्वाइन हो सकते हो। 400 रुपीज उसकी बैच की प्राइस है, 500 है वैसे, लेकिन फिलहाल आप शक्ति 2026 ये कूपन कोड इस्तेमाल करके 100 रुपीज का ऑफ ले सकते हो। ठीक है, तो कूपन कोड बहुत लिमिटेड अभी बचे हैं, तो आप वहां पे कर लेना। अगर आपको लगता है कि मुझे सच में सपोर्ट की जरूरत है, तो आपका बड़ा भाई आपको वहां पे मदद करने के लिए है। जिनको नहीं करना है, जिनको लगता है मेरा बहुत ज्यादा पढ़ाई हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, तो आ जाओ यहाँ पर यूट्यूब पे, और ये स्ट्रैटेजी भी और सारी चीजें भी आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगी। ठीक, चलो। अब यहां पर एक चीज आप समझना कि बायोलॉजी के बुक के अंदर टोटल 15 चैप्टर है। उस 15 चैप्टर को हम कैसे पढ़े, हम कैसे बायो के अंदर 70 में से 70 मार्क्स लाए। देखो, 70 में से 70 आपको थ्योरी में मिल गए, अभी प्रैक्टिकल की एग्जाम आपकी आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो नीचे एक कमेंट डालना प्रैक्टिकल, और उस पर लाइक करो आप, जिसको जिसको चाहिए प्रैक्टिकल पे एक डिटेल्ड वीडियो शुरू से लेकर अंत तक कैसे प्रैक्टिकल होते हैं सारी चीजें, तो मैं डालूंगा। ठीक, तो 70 में से 70 अगर लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ चीज नहीं होती इस जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर, ये चीज समझनी है। अब देखो, यहां पर आपने 70 में से 70 लाने हैं। ये आपका बायोलॉजी का बुक है, टोटल 15 आपको चैप्टर है, और हर एक चैप्टर में एक अलग चीज है। जैसे मैं सारे के सारे पीवाईक्यू पेपर्स, जैसे ये मेरा स्टूडियो है, इस स्टूडियो में एक ही चीज होती है, बायोलॉजी को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया जाए स्टूडेंट को। अब शक्ति बैच तो ऐसा है, उस शक्ति बैच में मैं ना इतनी सारे प्रोवाइड कर रहा हूं मैं चीजें, मैं टीम को बोल रहा हूं कि स्टूडेंट को कुछ बचे ही ना, इतना सब कुछ मटेरियल हमें देना है। तो देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज, एज अ बिग ब्रदर मैं आपसे बता रहा हूं, बोल रहा हूं। देखो, हमारे घर के अंदर ना, याद रखना, हमारे घर के अंदर बड़ा भाई होता है, या फिर आप किसी को मानते हो बड़ा भाई, लेकिन बड़ा भाई मानने से कुछ नहीं होता, फॉलो करनी पड़ती है चीज। नहीं तो हाँ मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, अरे क्या उसका तू सुन नहीं रहा ना, उसको एक्सपीरियंस है, उसने ना ठोकर खाई है इसलिए तेरे को बता रहा है, वो उसका सुन, वो आपको अच्छा रहा दिखा सकता है, उसका सुनो सिर्फ।
सुनना है। देखो स्टूडेंट्स में क्या एबिलिटी क्या है, सुनते ही नहीं है अभी। जो नहीं सुन सकता वो सीख नहीं सकता, समझिए अच्छे से। तो देखो फर्स्टली आपको ये काम करना है, आपका सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। पहली चीज, सबसे पहली चीज, ये कॉर्नर पे आओ, अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। अब सिलेबस को कंप्लीट करना मतलब क्या, आप हमारे वन शॉट वीडियोस देखो पूरे के पूरे, जहां पर हमने फ्री में आपको पूरा बायोलॉजी एकदम जी जान लगाकर पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है। तो एक बार आपका ना सिलेबस पढ़ के होना चाहिए। ये आपका बायो का बुक है, एक बार आपको इसको एक तो लेक्चर्स देख लो, या फिर इसकी रीडिंग कर लो, या फिर इसके अंदर आप आपके जैसे आपके क्लासेस में कोई तो लेक्चर हुए होंगे, आपके कॉलेज के अंदर कुछ हुए होंगे, कुछ आपने पढ़े होंगे, तो जो भी है, जिनके 4-5 हो गए तो वो बाकी के रिमेनिंग कंप्लीट कर लो। तो एक बार आपको इस सिलेबस के थ्रू गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। इस सिलेबस को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है, इसमें दिया क्या गया है। तो एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, उसके बाद स्ट्रेटेजी का फायदा होगा। अब सिलेबस कंप्लीट करे बिना ही डायरेक्ट बोलोगे चलो सर बताओ स्ट्रेटेजी क्या करूं मैं, फायदा नहीं, फायदा नहीं है। एक बार सिलेबस मस्ट है आपको कंप्लीट करना, चाहे रीडिंग कर लो, चाहे लेक्चर्स देख लो, चाहे कैसे भी करो, एक बार उसको नजर नजर से आप पूरा सिलेबस को निकालो। वन शॉट भी आप देख सकते हो जिसमें 1.5x 2x पे स्पीड पे देखो आप, ठीक है। जैसे एक लेक्चर में 2 घंटे 3 घंटे, लगभग 3 घंटे तक, कोई 2 घंटे का है, कोई 3 घंटे का है, ऐसा मैंने कंप्लीट किया है पूरे वन शॉट आपके, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसके बाद 8वां 9वां भी आएगा जल्दी। तो आपके ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए ना। हाँ, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम करना है आपको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा, इसके बिना काम नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं होता जिंदगी में, हमें बड़े जो रूट होता है, वही मेहनत का जो रास्ता होता है उस पर ही चलना पड़ता है, बट थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क आपको बताऊंगा। तो एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लगा सकते हैं स्ट्रैटेजी। चलो सर मैंने एक बार पूरे के पूरे सारे 15 चैप्टर्स को रीड कर लिया, या फिर उसको वन शॉट से देख लिया, या फिर पढ़ लिया। आप बोलोगे सर आपके वन शॉट तो कुछ पहले कुछ चैप्टर्स के नहीं है, तो पिछले साल के वन शॉट थे उसको भी देखो, वो भी बहुत जबरदस्त कंटेंट है। तो मैंने सारे वन शॉट देख लिया सर, सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, अब लगाना है दिमाग। अब अपने भाई का सुनो क्या, तो सिंपल चीज है, यहां पर आपको ना पहला दूसरा तीसरा चौथा 8वां चैप्टर्स, ये ऐसे चैप्टर्स है, यहां पर इसका वेटेज देखो, इसका 6 मार्क, इसका 6 मार्क, इसका 4 मार्क, इसका 4 मार्क, इसका 7 मार्क। अब ये जो चैप्टर्स है ना, मैं पूरे के पूरे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को एनालिसिस करके सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो इन चैप्टर्स पे ज्यादा से ज्यादा आपको समझना है कि ये चैप्टर्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा, यहां पे लिख के रखा है मैंने, 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज देखो 6 मार्क। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो इस चैप्टर में से सवाल 4 मार्क के लिए डालता ही डालता है, 4 के लिए एक, 2 के लिए एक, 1 के लिए एक, इस तरीके से। अब जैसे यहां पर ये चैप्टर नंबर, अब लास्ट का 15 नंबर का पकड़ लो, ये 3 मार्क का वेटेज है, मतलब 3 मार्क के क्वेश्चन इसमें से फिक्स आएंगे। तो क्या इस चैप्टर नंबर 15 पे 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इसका वेटेज ही 3 मार्क का है। 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे बनेगा? और एग्जामिनर क्या करता है, उसको बनानी है भेल। भेल पता है ना, भेल खाते हो आप, उसमें क्या होता है, लाया भी होता है, उसमें उसमें कांदा भी होता है, उसमें टोमेटो भी होता है, उसमें उसमें बाद में आगे हम केचप भी डालते हैं, सॉस भी डालते हैं, सारी चीजें भेल, जिसके अंदर जो कोथिंबीर भी डालते हैं, सांभार, विदर्भ के लोग सांभार बोलते हैं, वो भी डालते हैं। तो उनको भेल बनानी है। भेल जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है वो ऐसा भेल की तरह होना चाहिए, मतलब उसमें सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। तो वैसे ही यहां पर भी आपका 3 मार्क के लिए है, तो यहां पर क्या किया जाता है, एक तो 2 मार्क का सवाल, 1 मार्क का सवाल, 2 मार्क का सवाल, 1 मार्क का सवाल, 3 में से 3, पूरा 3 मार्क का सवाल नहीं डालते। तो ये चीजें आप देखो, उनके बाहर वो चीजें कर नहीं सकते, उनको वो रूल फॉलो करना ही करना है। तो आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। दूसरी चीज, आपको ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 8, ये चैप्टर पे आपको 4 मार्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। आप बोलोगे सर कैसे करूं मैं प्रैक्टिस? तो सिंपल चीज है, कोई नहीं, आप क्या करो, जेरोक्स के पेजेस लेके आओ। ये है आपके जेरोक्स के पेजेस, जेरोक्स के पेजेस। अब ये जो पेजेस है, इसकी रिम मिलती है आपको एक लगभग 210 220 रुपए की, उसमें 500 पेज होते हैं, जिसमें वो ब्लैंक पेज होते हैं, पूरे पूरे ब्लैंक। तो उस ब्लैंक पेज में आप डालो ऊपर, अब ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स के आप 4 मार्क का क्वेश्चन डालो ऊपर, उसका आंसर लिखो नीचे। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग करो, वही क्वेश्चन आंसर जो आप राइट करोगे वही आप रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, ये चैप्टर्स में आप देखोगे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये आप देख सकते हो, ये आपका पिछले साल का पेपर है 2026 का, नहीं 26 का नहीं 25 का, 26 में आप एग्जाम दोगे, तो ये 26 का पेपर है। यहां पर आप शायद से देख पा रहे हो,
कि इसमें लास्ट में जो सेक्शन डी है जिसमें 4 मार्क के सवाल होते हैं उसमें आपको यही चैप्टर्स के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब ये एक बार आपका हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, उसके बाद आ जाओ आप चैप्टर नंबर 7 पे। 7, 11 एंड 12 ये ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको याद रखना है हमेशा चार्ट बेस्ड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चार्ट बेस्ड ये चैप्टर 11 जो है ना, इस पे चार्ट बेस्ड सवाल है, जिसमें माइक्रोब्स एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोब्स बनाने के लिए, माइक्रोब से हम एंटीबायोटिक कौन कौन से बना सकते हैं, कौन से माइक्रोब से कौन से एंटीबायोटिक, कौन से माइक्रोब से कौन से एंजाइम्स, कौन से माइक्रोब से कौन सा हम वहां पर ऑर्गेनिक एसिड बना सकते हैं, वो आपको ना ऐसे दिए गए होंगे ऑर्गेनिज्म, उसके आगे वो क्या बनाता है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो है ना चीजें बहुत जरूरी है इस चैप्टर 11 के अंदर। उसके बाद चैप्टर जो 7 है आपका, इस 7 में आपको हार्मोन का चार्ट दिया गया है, हार्मोन का जो हमने हमारे वन शॉट के अंदर हम बनाएंगे डालेंगे। तो हार्मोन जो है 5 है, उस 5 हार्मोन का चार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सारे के सारे सवाल इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो मतलब क्या मैं बोल रहा हूं आपको, पहले आपने क्या कर लेने, ये 6 चैप्टर पे आपको एक तो 4 मार्क के सवाल या फिर 3 मार्क के, 3 और 4 मार्क के सवाल आने की संभावना इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा है, ये चीज समझनी है आपने। तो 4-4 मार्क के सवाल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं चैप्टर में, छोटे छोटे टॉपिक को जोड़ के 4 मार्क का भी बन सकता है, या फिर एक बड़ा टॉपिक होता है जिसपे 4 मार्क का सवाल बन सकता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें पॉलिनेशन एजेंट ऐसा टॉपिक है जो 4 मार्क के लिए आ सकता है, जिसमें पॉलिनेशन एजेंट में आपका बायोटिक अबायोटिक दोनों भी आएंगे, बायोटिक अबायोटिक को मिला के 5 पॉलिनेशन एजेंट होते हैं ऐसा। तो बड़ा एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, बड़ा थ्योरी जो कि 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, आपके पेपर में सेक्शन ए 1 मार्क, सेक्शन बी 2 मार्क, सेक्शन सी 3 मार्क और सेक्शन डी 4 मार्क, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपने कर ली। आपने चैप्टर 7 में क्या कर लिया, हार्मोन का 5 हार्मोन का आप चार्ट बना लो, जिसमें हार्मोन का किसने डिस्कवर किया, उसका कॉमन फॉर्म क्या है, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, खत्म। पांचों के पांचों हार्मोन, उस पर ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे चैप्टर हम 7 की बात करें तो 5 मार्क का वेटेज है, 3 मार्क तो आपको वो हार्मोन पे ही देखने को मिलते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन में। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पे भी आपको जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 12 का नाम है, ये देखो बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका 5 मार्क के लिए है। तो इसमें भी आपको चार्ट जो भी सारे टेबल्स दिए होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, करने हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे सर। उसके बाद आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जाओ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये देखो आप चैप्टर 9 की बात में कर रहा हूं, तो इसमें एक चार्ट है आपको समझना है ह्यूमन ग्लैंड्स का, और चैप्टर 5 में ह्यूमन इवोल्यूशन का। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर में आपको क्या करना है, तो आपको अपने खुद के टेबल्स बनाने हैं। टेबल मतलब क्या, जैसे हम चैप्टर की 9 की बात करें, अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 8 मार्क का वेटेज है, इतना ज्यादा 8 मार्क का वेटेज, तो यहां पर क्या करना है आपको, एक सेंचुरी पेपर लेना है, बड़ा सा बड़ा कागज जो होता है ना, हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते, तो वो बड़े कागज के ऊपर ह्यूमन इवोल्यूशन, हमारे जो एंसेस्टर्स है वो लिखो, ड्रायोपिथिकस रैमेपिथिकस, वो कौन से एंसेस्टर के फॉसिल्स कहाँ पे मिले, कब मिले, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कैसी थी, वो एक चार्ट। और दूसरा ह्यूमन ग्लैंड्स का। देखो चैप्टर 9 में आपको ना एक ग्लैंड्स का पोर्शन अलग से, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ग्रंथि है, जैसे कि थैलामस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास हो गया आपका, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तो आपको देखने को मिलेगा अलग अलग हार्मोन्स होंगे, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो अलग अलग ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर है, ग्रंथि है जो हार्मोन रिलीज करती है, और हर एक ग्लैंड पे 100% सवाल आपको देखने को मिलता है, कोई ना कोई एक ग्लैंड। तो आपको दोनों के चार्ट बना के अच्छे से पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां, ये चैप्टर में 4 मार्क्स 3 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करो। चैप्टर 7 में आप हार्मोन जो है 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, उसको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में टेबल्स है, जितने भी टेबल्स है और जितने भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स है, उसको अच्छे से कर लेना। चैप्टर 12 में भी आपका चार्ट बेस्ड है, उसमें पीसीआर है, चैप्टर 12 में आप पीसीआर पे ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद चैप्टर 9 में आप चार्ट बनाओ ह्यूमंस के अंदर जो ग्लैंड्स है अलग अलग, हर एक ग्लैंड, जैसे 7-8 प्रकार के ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो दिए गए हैं बुक में, वो अच्छे से पढ़ना है, वो कहाँ पे है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें। और वो अगर कम ज्यादा हो गया तो कौन से डिसीज होते हैं, कम रिलीज हो गया हार्मोन तो कौन सा डिसीज, ज्यादा हो गया तो कौन सा डिसीज। और चैप्टर 5 का भी वैसा ही ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो अब आगे है चैप्टर 6 और 10। अब चैप्टर 6 जो है वो एक आपको इजी वाला चैप्टर है, प्लांट वाटर रिलेशन। और चैप्टर 10 भी आपको याद रखना है, वो भी आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मीडियम वाला चैप्टर है, वो आराम से आप पढ़ सकते हो, वन शॉट से ही वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर 10 जो है वो ऐसा चैप्टर है जो आप छोड़ भी सकते हो, अगर आप 15 में से अगर 14 चैप्टर अच्छे से करो, बहुत अच्छे से,
तो वो चैप्टर छोड़ भी दी जा सकते हैं, मतलब छोड़ देंगे हम, चलो कोई उसको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर देखेंगे चैप्टर 14, 15, 13, 13, 14, 15 इजी चैप्टर है, हर एक का वेटेज आप देखो, हर एक का वेटेज आपको 3-3 मार्क का दिया गया है। और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो 10 है ये भी 3 मार्क के लिए, इसको आप छोड़ भी सकते हो। तो ये लास्ट के 3 चैप्टर मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर आपने अच्छे से पढ़े इसको तो 2 घंटे के अंदर आप ये कंप्लीट कर सकते हो, 2 घंटे के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा 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 मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि करना क्या है, और मैं चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो आप कर सकते हो यार, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर देखो, आप घर में हो, आपके पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपको जो चीजें उन्होंने लाइफ में हासिल नहीं की, जो चीजें उन्हें नहीं मिली वो आपको मिले, इसलिए वो मेहनत करते हैं। आपकी आप मदर देखो यार, अपनी आई देखो, आप अपनी माँ की तरफ देखो, वो भी मेहनत करती है, किसके लिए करती है? आपके लिए करती है, कि आपको जो सारी चीजें हैं जिंदगी में मिले जो उनको नहीं मिले, इसलिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। मुझे आप बताओ इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है आपके लिए? आपको उनका मोटिवेशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको जो मेहनत करनी है आपको खुद के लिए करनी है। उनको क्या चाहिए? उनको ये नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, मेरा लड़का लड़की बहुत ज्यादा मार्क्स लाए, वो कभी सोए ही ना, मतलब पढ़ाई ही करते रहे, वो खाना भी खाए ना, पढ़ाई करते रहे, ऐसा उनका कहना है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। वो चाहते कि सिर्फ आप मेहनत करो, मेहनत तो करो, जो मिला है वो मिलेगा, जो नहीं मिला है वो नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करना, प्रयास करना हमारा बहुत ही बड़ा काम है, जो हमें करना ही चाहिए, प्राइमरी वर्क हमारा वो है। तो आप वो करो, सोचो नहीं। मैं आपको वही बोल रहा हूं, आपको कम मार्क्स आ गए, क्या होगा? क्या होगा? आपको फांसी दी जाएगी? होगा क्या ऐसा कुछ? देखो आपको ना, आप टॉप भी कर दोगे तो घर वाले आपके साथ हैं, और आप मार्क्स फेल भी हो गए तो भी घर वाले आपके साथ है। फेल हो गए, सारा समाज आपको कोसेगा, अरे ये गधा है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ये गधा है, इसने पढ़ाई नहीं की। और पास हो गए तो फिर तो सब बोलेंगे पेड़े कब दोगे, पेड़े कब खिलाओगे। लेकिन अगर फेल आप हो गए तो याद रखना, आपकी फैमिली आपके साथ होगी, फैमिली बोलेगी ठीक है फिर से ट्राई करो, हो जाएगा यार, क्या टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो, करते रहो। ठीक है, वो आपको एग्जांपल्स देंगे, देखो कुछ लोगों का तो कुछ तो पढ़े ही नहीं, आप तो 12th तक पढ़े हो, कुछ लोग तो 10वीं तक ही निपट गए, आप तो 12th तक चले गए, आप 12 में ही फेल हो गए, आप फिर से ट्राई करो, रिट्राई करो। तो ऐसी चीज है यार, तो पॉजिटिव लेना सीखो, मेहनत करना सीखो, जो भी है फिर देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, टेंशन मत लो आप। टेंशन आप ले रहे हो क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा बड़े बड़े बुक्स है। देखो मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ ना, ये बायो का बुक ना बहुत बड़ा है, कंटेंट है ना जबरदस्त, बहुत ज्यादा बड़ा बुक है, कंटेंट बहुत भरा, ऐसा ठूस के भरा है इसमें, ठूस के, जबरदस्ती के जैसा भरा जैसा। आपका केमिस्ट्री भी उठाओ, फिजिक्स भी उठाओ, मैथ भी उठाओ, क्या बुक है कि क्या है ये महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बुक्स। एनसीईआरटी को देखो थोड़ा इजी लगता है, ये बहुत हार्ड लगता है क्योंकि बड़ा बड़ा ऐसा बुक भी निकाले, इतने बड़े बड़े निकाले, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बोर्ड का पढ़ाई करूं, कि सीटी का पढ़ाई करूं, कि मैं नीट का पढ़ाई करूं, या फिर मैं जेडब्ल्यू का पढ़ाई करूं, किसको मैं समय दूं। तो टेंशन ना लो, एक डिसाइड करो क्या करना है, और थोड़ा सा रिलैक्स रहो, होठों को करके गोल, सीटी बजा के भूल, भैया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करनी है बस, मेहनत करो, मैं भी आपके साथ हूं। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ आपको पता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम का सेशन वीडियो हमने डाला है यूट्यूब पे, हमने अपने आईएमपी चार्ट डाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप देखो, हमने आईएमपी टॉपिक्स हर एक चैप्टर के मैं डाल रहा हूं, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन डिजाइन करो, वही आपके आईएमपी क्वेश्चंस होंगे। तो आपके लिए सब कुछ मैं डाल रहा हूं यूट्यूब पे, और बायोलॉजी के लिए और कोई भी चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं, उस हिसाब से कंटेंट में सारा सारा चीजें डाल रहा हूं, तो और क्या चाहिए आपको। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले बोली, सिलेबस कंप्लीट करना एक बार बहुत जरूरी है, उसके बाद स्ट्रैटेजी होती है, उसके बाद स्ट्रैटेजी होती है। जैसे आपको पता है ना, जो लड़ना मतलब, जो अभी देखो लड़ाई है, लड़ाई मतलब जो होता है ना दंगल, दंगल कुश्ती, मराठी मत लगा तो कुश्ती म्हणतो, तो दंगल अगर है तो दंगल में याद रखना पहलवान ना पहले कस के मेहनत करता है, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी होती है कि इस पहलवान को आगे के कैसे हराया जाए, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आप पहले सिलेबस को थोड़ा कंप्लीट तो करो, ओवरलुक एक बार देख तो लो, उसके बाद स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना, नहीं तो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ही खेलते रह जाओगे, और आगे वाला पहलवान एक झटके में आपको ऐसा गिराएगा, ऐसे ही आपको धूल चटाएगा कि आपको ना दिन में तारे नजर आएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मेरी औकात क्या है। बिल्कुल ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि मैं कितने पानी में हूं, क्या हूं, और फिर उतने मार्क्स है। मुझे आप बताओ, अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो आपका सीईटी में अच्छा स्कोर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं।
तो जो स्टूडेंट्स 12th में अच्छे से पढ़ाई करता है उनका सीईटी में भी स्कोर आता है, नहीं तो सीईटी में स्कोर नहीं आएगा। और सीईटी में देखो पहले क्या होता था पता है, पहले जो आपका स्कोर था ना वो 200 में से मार्क्स मिलते थे, 200 में से मार्क्स। तो किसी स्टूडेंट्स को 200 में से 100 मार्क्स मिले, किसी स्टूडेंट्स को 110 मिले, किसी को 130 मिले। अब आपको पता है आपका रिजल्ट अभी 200 में से नहीं लगता, आपका रिजल्ट लगता है परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल। अब सर परसेंटाइल क्या है, तो देखो ये बहुत ही बड़ा, हम बोलेंगे ना स्टूडेंट्स को फंसाने का विषय है, फंसाने का भी बचाने का भी। अब देखो निर्णय क्या लिया है हमारे महाराष्ट्र के अंदर कि बच्चों को ना 200 में से अगर 100 मार्क्स मिल रहे हैं या फिर 200 में से उसको अगर 80 मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो वो डिप्रेस हो जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे 200 में से 80 मार्क्स मिले, मैं कुछ काम का नहीं हूं, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, परसेंटाइल में दो उसका रिजल्ट। परसेंटाइल में मतलब कैसा, अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उसमें से एक बच्चे को मिल गए 200 में से 100 मार्क और वो सबसे आगे है, तो उसका परसेंटाइल क्या होगा, फिर उसका परसेंटाइल होगा 99 परसेंटाइल। मतलब क्या, रिजल्ट जो दो आप दूसरे के कंपैरिजन में सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को कंपेयर करके वो कहां पर है उससे रिजल्ट दो। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये 80 परसेंटाइल तो आता है, लेकिन एक्चुअल में इसके जो मार्क्स होते हैं वो लगभग, याद रखना है आपको, ये 200 में से 80 या फिर 90 होते हैं, क्योंकि 80% बच्चे को यही स्कोर है 80 का। तो ये परसेंटाइल है, मतलब सारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड आपका स्कोर, उनको कंपेयर करके आपका स्कोर। तो हमेशा याद रखना, आपका पढ़ाई होता है 80 मार्क का, आपका परसेंटाइल दिखता है 80, आपको घर वाले को लगता है कि अरे बच्चा बहुत होशियार है, आपको भी लगता है मैं भी बहुत होशियार हूं, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन मिलता है, कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन याद रखिए उस कॉलेज में क्वालिटी चीजें नहीं होगी, वो बस आपकी फीस लेंगे, आपको डिग्री दे देंगे, चल भाई तू अपने जगह पे मैं अपने जगह पे, फीस तूने कलेक्ट कर दी, डिग्री तेरे को मिल गई, देख तो अभी क्या करना है। मुझे आप बताओ, एक बार कॉलेज आपको डिग्री दे देता है तो क्या बोलता है कि तू बेरोजगार है या फिर नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम हैं। हमारे, मैं आपको वही बोल रहा हूं, हमारी बुरी हालत के पीछे हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी तो ये पता ही है आपको, आपका तो हाँ परसेंटाइल आ जाएगा ज्यादा, फिर आप बोलोगे चलो परसेंटाइल अच्छा आ गया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या फिर एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर मिलेगा अच्छा, नहीं तो बुरा कॉलेज आपको मिलेगा। वही चीज बोल रहा हूं मैं आपको। तो 99 परसेंटाइल लाना ही आपका एम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल में कैसे ला सकता हूं और कैसे अच्छे कॉलेज में मैं जा सकता हूं। नहीं तो फिर ये तो ठीक है, आपकी मेहनत इतनी आपको स्कोर कार्ड पे दिखाई जाती है, इतनी तू इतना होशियार है, और फिर इतना होशियार जब आप खुद को सोचते हो ना, और जब रियलिटी में पता लगता है कि आप इतने भी नहीं, आप इतने इतने होशियार हो, इतने गधे हो, तो फिर दिक्कत होती है, दिक्कत होती है फिर। तो ये ऐसा है वर्चुअल वर्ल्ड की तरह, ये ऐसा है वर्चुअल वर्ल्ड, रियलिटी में कुछ अलग है। पबजी जब आप खेलते हो मजा आता है, लेकिन जब पबजी खेलते हो 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, जब पबजी खत्म हो जाता है, गेम खत्म हो जाता है, जब रियलिटी में सोचते हो आज तो पढ़ना था, ये क्या कर दिया मैंने। तो ऐसी चीज है, वर्चुअल और रियलिटी में फर्क है। तो वर्चुअल और रियलिटी को समझो, आपको रियलिटी में अच्छा स्कोर लाना है, ये 80 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल 70 60 ये नहीं है, मार्क्स कितने बहुत कम, क्या फायदा। 200 में से आपको कैसे 150 के अबव गिरे, वो उस पर फोकस करो। 200 में से मुझे 150 के ऊपर कैसे मार्क्स आएंगे उस पर फोकस करो। और उसको फोकस करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के अलावा कुछ और नहीं है। शायद से आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा ही मैं आपको बोला मैंने, लेकिन बोल सकता हूँ, हक से बोलता हूँ और आपके काम के लिए बोल रहा हूँ। आज अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, या फिर उसको थोड़ा सा समझ में आ गया कि अभी जागना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अगर कुछ 10 बच्चे 50 बच्चे 100 स्टूडेंट्स अगर समझ में आ गए उनको करना क्या है लाइफ में, आगे क्या करना है, तो भी मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें ना कोई बताने वाला नहीं था, आपको बताने वाले हम हैं, हम बताते रहेंगे, आप सिर्फ फॉलो करो, देखते रहो। और कोई भी अगर दिक्कत है, डाउट है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके इस चैनल के नीचे, अपने वीडियो के नीचे बताओ, कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक भी करो। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें आपको ली है ना, ये देखो सारे 15 चैप्टर को कैसे पढ़ना है वो बता दिया, किसका वेटेज कितना है वो बता दिया। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, बाद में ये इसके ऊपर 4 मार्क, इसके ऊपर चार्ट बेस्ड, इसके ऊपर चार्ट बनाओ, ये मीडियम वाले हैं, या आप वन शॉट से कंप्लीट करो। तो देखो थियरी को समझो, कंसेप्ट को समझो, ठीक। उसके बाद अगर अब मैंने बताओ तो ये हमारे वीडियो सारे अवेलेबल है, आईएमपी डायग्राम, आईएमपी चार्ट, आईएमपी टॉपिक्स, आईएमपी क्वेश्चन, सब कुछ आपको दे रहे। फॉलो करो, मेहनत करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। याद रखना है, पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल आ रहा है, कंसेप्ट जिस स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है वो क्वेश्चन अच्छे से अच्छा सॉल्व करेगा।
कैसा भी हार्ड हो, कितना भी हार्ड हो, कैसा भी घुमा फिरा क्या हो, वो सॉल्व करेगा ही करेगा, उसका पेपर खराब नहीं जाएगा। और पेपर देने के बाद उसका मुंह नहीं लटकेगा। जो स्टूडेंट्स रट्टा मार के जा रहे हैं और स्ट्रैटेजी, सिर्फ स्ट्रैटेजी देख के जा रहे हैं, उनका तो फिर तो गेम खलास है। वो समझ में आएगा जब पेपर होगा, पेपर होने के बाद फिर उनका जो मुंह है ना वो लटका हुआ रहेगा, जो अच्छे से मेहनत नहीं करते उनका। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेहनती हो चाहे वो ना मेहनती हो, उन सबका पेपर अच्छा जाए, उसके लिए मैं एफर्ट्स डालता रहूंगा और हमारे चैनल पे वीडियोस भी आता रहूंगा, लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।